होली ही क्यों मनाते हैं, क्या इसका कारण है? नहीं, मनाते हैं इसलिए मनाते हैं। अब इतने लोग बैठे होंगे पूछेंगे क्यों मनाते हैं? मनाते हैं, मनाते हैं। कोई उसका हमारे जीवन में औचित्य नहीं है किसी भी चीज़ों का। बस एक यही कमी है, बाकी तो ठीक है, जो हो रहा है वो तो होना ही चाहिए। लेकिन हर चीज़ के पीछे एक हमारे ऋषि मुनियों ने एक तथ्य देखा, नहीं, तथ्य के साथ में उसका निरूपण किया कि भाई, तो वस्तुतः ये जो आज है होलिका दहन जो भी करेंगे वो आंतरिक रूप से है, होना चाहिए। अब हम चाहते अब हम बंद कर दें सबको बाहर से, और ध्यान के लिए बिल्कुल समय नहीं दिया जाता है, जिससे बिना उसके ध्यान के तो आंतरिक रूप से तो मल जलेगा नहीं। नहीं, बाहर किसकी जलाने से क्या, सिवाय ईंधन खर्च करते हैं और कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रतीकात्मक है और संस्कृत है उसमें। उसमें अपने बाहरी तौर पे सब लोगों को एक मिलता है कि आज होलिका दहन हो रहा है, होलिका दहन हो रहा है। लेकिन अंदर की होलिका कब दहन करोगे? बाहर की होलिका तो दहन करने से हो गया क्या? तो अंदर जो होलिका बैठी है हमारे, इसकी हिरण्यकश्यप की बहन, नहीं, कथा क्या कहती है कि हिरण और हिरणाक्ष दो भाई थे राक्षस। हाँ, उनके पुत्र जो पैदा हो गया वो पैदा हो गया प्रहलाद, महान ईश्वर भक्त। प्रहलाद, अगर भक्ति में नाम लिया जाता तो प्रहलाद का लिया जाता। हाँ, कैसे भक्ति करनी है? प्रहलाद जैसी भक्ति करनी है। ठीक, उस हिरण्यकश्यप के घर में और प्रहलाद पैदा हो गया। ठीक, यही होता ना, हमारे हृदय में अहंकार बैठा है और भक्ति भी पैदा हो जाती। अब देखिए संघर्ष, ये एक आंतरिक तथ्य सत्य है। हाँ? और होलिका है क्या? मतलब हम साधना कर भी लेते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं? जो भी प्राप्त करते हैं वो राग द्वेष की। तो राग द्वेष का, उसको किससे राग, बहन किसकी थी? अहंकार की। तो क्या कर सकती थी? राग द्वेष। अपने भाई की खातिर भतीजे को उसने कहा ठीक है। लेकिन साधना में जितनी भी सिद्धियां दिया थी उसका अगर दुरुपयोग करोगे तो आपका ही नाश हो जाएगा। समझे? दिखता ऐसा कि मैंने उसका नाश कर दिया कभी कभी, लेकिन अगर देख पाओ, ज्ञान चक्षु खुले हो, अपना ही नाश होता है। जितना वो नहीं गिरता उससे तुम 10-100 गुना ज्यादा नीचे गिर जाते हो। ठीक, तो जो बाहर का है वो भीतर अगर घट जाए, हाँ, वास्तव में होली, तब जीवन में कृष्ण का रंग बिखरता है। फिर कृष्ण ही होली खेल सकते हैं, नहीं, फिर प्रेम ही होली खेल सकता, प्रेम से ही होली हो सकती है। अभी कहाँ होली हो सकती है? अभी प्रेम है नहीं। उस दिन होली है को हुड़दंग मचा लिया, हाँ, थोड़ी देर के लिए गले मिल लिए या मान लो रंग लगा दिया, तो उससे क्या होने वाला? अंदर तो आपके अंदर वही भरा हुआ है, मल। ठीक है, तो कहते यही है कि होली इसलिए है। संस्कृत में महत्व जो इसका यही है कि आपसी राग द्वेष हटा करके सब जितने भी भेदभाव हैं, जात पात, सब लोग एक हो जाए, है नहीं। हमारे जितने भी त्यौहार होते इसी में कि आंतरिक, बाहर स्वच्छता हो, आंतरिक स्वच्छता हो। दिवाली आती तो बड़ी सफाई होती है ताकि नरकासुर मारा जाता, उस समय नरकासुर मारा जाता, अब हिरण्यकश्यप मारे जा रहे। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप कैसे बना था? भगवान की जय विजय नाम के 2 दूत थे जो भगवान विष्णु वैकुंठ में उनके द्वारपाल थे, परम भक्त थे,
मतलब द्वारपाल थे तो इसका मतलब उनके वो थे। लेकिन जब सनक सनंदन आदि जो वो है सिद्ध है, बालक है वो छोटे से अभी, भगवान से मिलने आए, दर्शन करने आए, तो उन्हें लगा ये बालक को नहीं जाने देंगे हम, नहीं अभी विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने नहीं जाने दिया। ये भगवान विष्णु तक पहुंच गए। उनको तो ये सहन नहीं हुआ कि मेरे ही द्वारपाल और मेरे ऐसे सिद्धों का अनादर करें। और उन्होंने वहां कहते हैं श्राप दिया कि तुम 3 जन्म तक पृथ्वी लोक जाओ, है ना, और वहां जा करके 3 जन्मों के बाद जब तुम परशुद्ध हो जाओगे। तो कहने की इस कथा का आशय ये है कि हमारे अंदर अहंकार इतनी जल्दी जाता नहीं है। ठीक है, फिर वही रावण कुंभकर्ण बने, फिर एक उसमें फिर कंस चाणूर बने शायद, हाँ 3 उसमें बन के तब फिर पुनः वो। तो ये अहंकार की जो प्रक्रिया है, पूरा जो अध्यात्म है या योग है, वो सब क्या है, अस्मिता पे टिका हुआ है। अब योग की भाषा में बात करें तो अस्मिता पे है। अस्मिता, मैं हूँ, बस मैं हूँ, मैं के इर्द गिर्द मेरी सृष्टि है। चाहे वो योग की भी हो जाए तो भी धीरे धीरे वो पहले तो यहीं तक रहती, बाद में इस अस्मि प्रत्यय को भी हमें है अस्तित्व में मिला देना होता है। ठीक है, हाँ। लेकिन अभी तो हम उसकी योग की बात छोड़े, भोग में ही बता रहे कि हमारा इतना दायरा संकीर्ण है, कम से कम उससे कुछ तो निकलो, कुछ तो निकलो। तुम घुट रहे हो, तुम मर रही हो, तुम दिन रात चिड़चिड़े होते जा रहे हो, तुम दिन रात अपनी ही बनाई कुइया में, हाँ, तुम्ही ने अपने इर्द गिर्द जितनी बाढ़ लगा ली है अब कांटों की, छिद छिद के तुम खुद ही परेशान हो। फिर कहते चैन नहीं आता, नींद नहीं आती है, तुम्हें तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, तो तुम्हें हाइपरटेंशन हो रहा, तो तुम्हें कुछ हो रहा, तो तुम्हें कुछ हो रहा। अरे परमात्मा के लिए कुछ हो तब तो सब ठीक है। और इस संसार को जहाँ कुछ नहीं मिलता है सिवाय दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता, वहाँ तुम इतना इस चीज के पीछे इतना ज्यादा वो कर रहे हो, अपने आप को त्रास दे रहे हो, त्रास दे रहे हैं। हम अपने आप के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस राग द्वेष के जो आज होगा, इसका जो होलिका दहन है उसका अर्थ समझते हुए अपने अंदर की होलिका दहन सब लोग करें। और कल रंग खेलें, जो भी खेलें तो ध्यान से खेलें कि किससे रंग खेलना चाहिए, है ना। रंग तो आत्मा परमात्मा का मिलन का नाम ही रंग है, बाकी तो हाँ। फिर चैत प्रतिपदा को उन्होंने खेली है होली, भगवान कृष्ण कहते हैं, कथा कहती है। तो कहने का मतलब है कि अब ऋतु का, अभी ऋतु का भी होता है, अब परिवर्तन होता है, स्किन में एक अलग खुशकी होती है जाड़े की, वो सब हमारे यहाँ टेसू पलाश के फूल जो है उसका रंग घोला जाता था, बड़े उससे बनाया जाता था, एक प्रक्रिया होती थी, पूरे संग्रह करके उसको उबाला जाता था उस पानी से, फिर उससे निकाल लिया जाता, उसको उससे खेला जाता था। ऐसे थोड़ी नहीं केमिकल से खेला जाती थी। इसका कोई मतलब है कि पेंट लगा दिए, काले पीले पेंट लगा दिए गए, हाँ, और एक दूसरे की जितनी खुन्नस हो डाल लो इसी समय, समझ कैसे कैसी घटनाएं घट जाती है। अब तो खैर बहुत परिवर्तन आ गया चीज़ों में, अब लोग उतना उस तरीके का नहीं रह गया। पहले हम लोग के समय ऐसी होली, कुछ समय कीचड़ की होली, फिर ऐसी होली। तो आनंद में जैसे बरसाने में होती है, कुछ अलग अलग तरीके की होती है। बरसाने में तो बड़ी लठ मारो होली होती है, मारती हैं महिलाएं, और आज भी तो उसमें खैर आनंद भी आता है एक तरीके, एक आनंद आए कोई चीज़ का, ढंग का हो कोई चीज़, तो भी समझ में आता है कि उसमें किस तरीके से हमारी लोग परंपराओं में आनंद लेने के क्या तरीके थे। अब पहले महिलाएं ज़्यादा तो निकलती नहीं थी कहीं, उनको और मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो उन्हें होली में खूब अपने देवर भाई भी खूब होली खेलते। वो एक तरीके से गांव पड़ोस में सब अपने उस समय थोड़ी मर्यादाएं ढीली हो जाती थी, तो थोड़े इस तरीके की जो भी परंपराएं चली हैं उसके पीछे यही कि मनुष्य रोज रोज के अब तो बड़े मनोरंजन के साधन हो गए हमारे पास, इसलिए हम सब सिमट गए हैं।
और सिमट के दूसरी ऐसी और दिशा में चले गए। अब पता पड़ा शाम को पार्टी हो रही, तो किस चीज़ की पार्टी हो रही पता ही है सबको, ठीक है। वहाँ क्या हो रहा पता ही है सबको, ठीक है। तो ढंग तो सदैव बदलेंगे। हम ये कहें कि ढंग बदल गया, गलत हुआ, नहीं, ये सृष्टि का नियम बदलेगा, सब बदलेगा, अच्छा बुरा सदैव चलेगा साथ में। ये नहीं कि सतयुग की बात है ना, कश्यप सतयुग में हुआ है आज, और आज कलयुग है, चौथा चरण है। लेकिन इसके मतलब नहीं, इसका मतलब ये है तथ्य कि मतलब बुराई तब भी थी, बुराई आज भी है। क्यों? क्योंकि दोनों जोड़े में है, सत्य असत, सुर असुर चलते ही रहेंगे। अब इसमें यह है कि हम सब योग के विद्यार्थी हैं। योग के विद्यार्थियों को क्या करना है? तो पहले अपनी असुर प्रवृत्तियों को जलाओ, ठीक है, और देवता उसमें आओ। फिर देवता से भी निर्गुण हो। देवता भी अहंकार में बंधे रहते हैं, समझ, देव भी कम नहीं होते हैं। देवता स्वर्ग तक जाते हैं, इसीलिए स्वर्ग में बंधे रहते हैं, फिर पुनः नीचे आते हैं। पुण्य क्षीणे मर्त्यलोकम विशंति, हाँ, इसलिए गतागतम न काम कामा लभ्यते, वो फिर अपने जाते हैं, फिर आते हैं, फिर यही उनका चलता रहता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन जो है, तुम मेरी शरण आ जा। बहुत लंबा समय हो गया, अब तो ऐसा कर कि मेरी शरण, मन मना भव मद भक्ता मध्यो जी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम थे प्रतिजाने प्रिय अश्व में। तो मेरा प्रिय है, इसलिए मैं चाहता हूँ तो मुझ में लय हो जाए। मन मना भाव, मेरे मन में मन मिला, मेरे चित्त में, क्योंकि मुझे जान करके तो सब जान जाएगा। हाँ, ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसी वैसी बात, वो तेरे लिए ही कर रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। कुछ चिंता मत कर, मुझ में अनन्य प्रीत कर ले, समझ। और जिसने प्रीत कर ली उसकी होली हो गई, बन गई उसकी होली। वो नित्य नूतन रंगों से सराबोर रहता है, प्रेम के भाव, करुणा के भाव और न्याय के भाव, जो दिव्य दिव्य भाव है, उनकी वो सतत उसके अंदर धाराएं चलती रहती हैं। इसलिए धारा से, पिचकारी से खेली जाती धारा मारी जाती कि और रंग भीग जाए, तुम अंदर तक भी भीग जाओ। तो हम भीगते कब है? तो ईश्वर की तरफ से तो सदा फुहारें पड़ रही हैं, हम पे सदा कृपा की फुहारें पड़ रही हैं। उसकी धारा मृतम गुरुदेव नमामि, वो उसी धारा के समान हमारे सदा गंगा जी प्रवाहित हो रही, प्रेम की, ज्ञान की, करुणा की, न्याय, जिसकी भी तुम कहो। ये तो शब्द है हमारे, शब्द से वो बात आ नहीं पाती है जो बिना शब्द के आती है। जो अनुभव से एक दूसरे का, गुरु शिष्य के बीच में जो संबंध होता है वो शब्दों का नहीं होता है, वो तो रोम रोम से होता है। तो रोम रोम उसमें क्या है, मतलब बिना शब्द के बात होती है। और प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। प्रेम अगर बोला गया शब्दों में तो फिर प्रेम नहीं रह गया। प्रेम तो बिना शब्द के वो बोलता है, उससे बढ़ के कोई चीज बात नहीं होती, ठीक है ना। ज्ञान के लिए बोलना पड़ता, ज्ञान स्फुरण होता है, वो अपने आप आता है। तो इन दोनों चीजों का जो अंदर रंग तुम्हारे लग जाए, है ना, प्रेम का रंग लग जाए, तो जीवन धन्य हो जाए। और चूंकि इनकी होली जलने का समय हो गया, नहीं तो फिर 10:30 बजे तक बैठेंगे, फिर कब होली जलेगी। तो फिर विधान भी मान लो भाई, ग्रह नक्षत्र के मान लो, वो भी मान लो। जब थोड़ा लेके बैठे हो बाहर तो कायदे का कर लो, ताकि ये तुमको ये सृष्टि के नियमों का भी पता पड़े। अब बाहर से हम बोलें तो बाहर से यही सृष्टि की संस्कृति में जो भी बनाया गया, वो प्रकृति को हम कैसे संतुलित रखें, ये भी तो हमारा दायित्व, हम सबका दायित्व है ना। ये सब कचरे को इकट्ठा करके जला दो, नहीं नहीं, तो उसको उसको कैसे क्या है ये सब, इसी प्रतीकात्मक में हमारे यहाँ की, मतलब ये सब उसी, ये हम किस तरीके से अपनी बुराइयों का उदहन करें। तो वो भी समय देश काल, भाई कब मुहूर्त है, क्या मुहूर्त है, कैसे मतलब क्या टाइम है, तो कौन से नक्षत्र में जलाना। आप कह रहे हैं भद्रा नक्षत्र में नहीं होते ये काम,
तो भद्रा अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है। तो सबकी अपनी प्रकृति में भी सबका ज्ञान है एक, नहीं, कौन सा नक्षत्र अच्छा है, कौन सी क्या प्रकृति है। तो अगर ये, यद्यपि ये बाहर है, योगियों को इसकी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि योगी ग्रह से ऊपर की बात कर रहा है। अभी हमने स्वर्ग के ऊपर बात करी, तो फिर ग्रह की ये है प्रकृति का हिस्सा। लेकिन फिर भी हमें प्रकृति में ही रहना होता है। कौन निकल गया अभी प्रकृति में, तो फिर भी रहना पड़ेगा, निकले निकलाए को भी रहना पड़ता है, कहीं और तो नहीं जाएगा। तो हम कैसे उनको आनंदित होके करें, बस इतना ही खेल है। आप सबके लिए भी हम इसीलिए आयोजित करते हैं ये सब, कि आप इसका आनंद लें, तर्क को तर्क मत करें। तर्क तो हम कहेंगे अंदर जो राग द्वेष है उसको हटाओ। बाकी तो ये तर्क करने का विषय नहीं है। बस ये है कि हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि कल को हमारे बच्चे भी जानेंगे, कल से हमारी संतति आगे की भी जानेंगी कि हमारे यहाँ ये चीज़ ऐसी होती, ये चीज़ ऐसी होती, इसका ये विधान है और इस चीज़ लिए ये होता। हाँ, हो सकता कभी आने वाले समय में इसकी आवश्यकता ना रहे, ईंधन ही ना मिले इतना, कोई और बात हो जाए, नहीं तो अगर नहीं हो पाता तो भी उसका रूपक बदल जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन हम समझते रहें, जानते रहें, इसलिए जब तक है चीज़ें तब तक चलाइए। और नहीं तो हम तो आगे से आ रहे हैं, हमसे भी नहीं होता है तो ज़्यादा, तो हम भी चाह रहे हैं ध्यान का विषय हर पर पे 1 घंटे का हो जाए, 1 घंटे का विषय जो है ध्यान का हो जाए। ध्यान कच्चे खाली पड़ा रहता है, एक बार ध्यान में बैठोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ध्यान से ही तुम्हारे लिए रास्ता प्रशस्त होगा। अब जब तक पूरा देख ना लो तब तक इनका अभी ऐसा अर्थ है कि जैसे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। या तो जान के फिर ये काम करो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अभी जाना भी नहीं है और ये करते रहोगे तो इसी में फंसे रहोगे। यही फंसा रहता आदमी, जो भी करता है उसमें फंसा रहता, उससे निकला नहीं है किसी भी चीज़ में। जो भी हमारे यहाँ पूजाएं होती हैं, जो भी उसमें होती है, आए दिन पूजा होती, क्योंकि आए दिन हमको किस तरीके से स्मरण करें हम परमात्मा। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 365 में 300 दिन तो होता ही है कुछ ना त्योहार, नहीं। आज अष्टमी है तो आज नवमी है, तो आज दसवीं है, तो आज एकादशी है, तो आज द्वादशी है, तो आज त्रयोदशी है। मतलब कोई ना कोई जो है कारण है ही। और सबके पीछे हमारे ऋषियों का एक ही वो रहा कि हम स्मरण करें। आज विष्णु भगवान का करना, आज शंकर भगवान का करना, आज गणेश जी का होना है, आज चतुर्थी है, आज फला है। मतलब ईश्वर के नाना रूपों को हमने किस तरीके से स्मरण करना है, इसलिए हमने ये सब किया। वो तो सब भूल गए। अब रहेगा केवल इतना कि आज पूजा होनी है, ठीक है, पूजा होनी, क्या चढ़ेगा ये प्रमुख है, नहीं उसमें ना फिर उसके लिए कितना दिखावा बढ़ता जा रहा, बाहर से दिखावा बढ़ता जा रहा। हर चीज में बाहर का दिखावा ज्यादा है, भीतर का तथ्य कम है।